राधे राधे। आप सभी को भाद्रपद मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महीना भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह चातुर्मास का द्वितीय माह है और इस माह में दही का सेवन नहीं करने की परंपरा है, यानी इस मास में दही का त्याग किया जाता है। इस मास में लोग विशेष रूप से जप तप तपस्या पूजा अर्चन करते हैं। भाद्रपद मास की शुरुआत कई जगहों पर पूर्णमासी से और कई जगहों पर 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी से मानी जाएगी। इस मास में कई महत्वपूर्ण पर्व व्रत मनाए जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्दशी, हरतालिका तीज, भाद्रपद पूर्णिमा, परिवर्तनी एकादशी, राधाष्टमी इत्यादि। वामन जयंती भी इसी मास में आती है। इन पर्वों के अलावा इस मास में कई अन्य महत्वपूर्ण व्रत व त्योहार मनाए जाते हैं। भाद्रपद मास आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के विशेष महत्व हैं। इस भाद्रपद मास में हम प्रयास करेंगे कि आपको प्रतिदिन भगवान श्री हरि से जुड़ी हुई एक कथा का श्रवण कराएं और आप हमारे साथ इस कथा श्रृंखला में जुड़े रहकर इन कथाओं का श्रवण करने का संकल्प लें और इसके माध्यम से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे, क्योंकि श्रवण व कथन दोनों से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। श्री व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य लोमहर्षण जी एकांत में बैठे हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र उग्रश्रुआ नामक सूत से कहा, हे वत्स, तुम ऋषियों के आश्रम पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करके उन्हें बताओ। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है उसे विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है, पर वे सब कुछ तुम्हें बता दिया है। अब तुम उन मुनियों के समक्ष उसका विस्तार से जाकर वर्णन कीजिए। इसी कथा में आगे वर्णन आएगा कि कैसे सुलशुत गोस्वामी जी ने कथाओं का शौनकादि ऋषियों का श्रवण कराया और कैसे उस स्थान को नैमिष यानी नैमिषारण्य नाम प्रदान हुआ। शुरू की कहानियां हैं, शुरू से श्रवण कीजिए। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने, जो कि उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने साक्षात भगवान से प्रश्न किया, ये यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश में जाना चाहते हैं। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर उन्होंने कहा, हे मुनिवरों, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है इसकी कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। ये सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर और कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा भगवान श्री हरि ने उन ऋषियों से कहा। ये धर्ममय चक्र यहाँ से जहाँ जा रहा है, जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नींव जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्यमय प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों ने इस प्रकार कहकर भगवान के अंतर्ध्यान, उन सभी ऋषियों से भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे धर्मचक्र नैमिषारण्य के गंगावर्त नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिष होने के कारण उस स्थान का नाम निमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान प्रारंभ किया। वहीं तुम जाओ, ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करना। इसके बाद महाज्ञानी उग्रश्रुआ पिता की आज्ञा मानकर उन मुनीश्वरों के पास जाते हैं। उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी विनम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया। वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सभी सदस्य सहित बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने एकत्रित होकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। फिर सभी ऋषियों ने कहा, हे देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी,
आप कैसे इस प्रदेश से यहाँ आए? अपने आने का कारण बताइए। तब शूलशूत गोस्वामी ने कहा, महर्षियों, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे आज्ञा की है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो। वे जो कुछ पूछें उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य बताए हुए कौन सी कथा कहूँ, ऐसी आज्ञा करें। पुराण, इतिहास और भिन्न भिन्न प्रकार धर्म, जो भी आपकी इच्छा हो वह सुनाऊंगा। सूत जी के यह मधुर वचन सुनकर श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रुवा को उपस्थित देकर उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ के यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के मेधावी विशेषज्ञ थे और वेद और विज्ञान में अरण्यक भगवान भाग्याचार्य थे। वे सभी महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से कहने लगे। शौनक ऋषि ने कहा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषय एक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। यहाँ जो श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं, उनका मन पुराणों में लगा रहे। ये पुराण सुनना चाहते हैं, इसलिए आप इन्हें पुराण सुनाने की कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे सभी श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में उनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को यह पुराण सुनाइए। आप इन सभी लोगों से पद्म पुराण की कथा कहिए। तब ऋषियों ने पद्म पुराण के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। पद्म की उत्पत्ति कैसे हुई, उन्हें उससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव कैसे हुआ, कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी किस प्रकार जगत की सृष्टि की, सारी बातें बताइए। उनके इस प्रश्न पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये मुझ पर आप सबका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने के वाले पुराण विद्वानों ने जिनकी भली भांति व्याख्या की है, उन पुराण युक्त विषयों को मैंने जैसा सुना है उसी रूप में आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वे देवताओं, ऋषियों और अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करें और उसे याद रखें। इतिहास तथा पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है, उसकी स्तुति करें, क्योंकि जब बीन कुमार राजा पृथ्वी का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहल उन महाराज की स्तुति की थी और उसी स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथ्वी ने उन दोनों को वरदान दिया था। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मगध को मगध नामक राज्य प्रदान किया था। क्षत्रिय के वीर और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है, वह सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। आपने धर्म का विचार करके मुझसे पुराण सुनने की बात कही है, इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम और ऋषियों द्वारा सम्मानित पद्म पुराण है, उसकी कथा कहना आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोगों में पूजित और अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। सभी शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही वर्णन किया गया है। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण व पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान ने उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप में अवतार लेते हैं और उन पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का ये संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोक में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण उपस्थित है। अब मैं परम पवित्र पद्म पुराण का वर्णन आरंभ कर रहा हूँ।
इसमें 5 खंड 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में सबसे पहले सृष्टि खंड, उसके बाद भूमि खंड, फिर स्वर्ग खंड, उसके बाद पाताल खंड, इसके बाद परम उत्तम उत्तरखंड का वर्णन आया है। इतना ही नहीं, पद्म पुराण है भगवान की नाभि से जो पद्म यानी कमल प्रकट हुआ, जिसमें इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के वृत्तांत का आश्रय लेकर ये पुराण भी प्रकट हुए हैं, इसलिए इसे पद्म पुराण कहते हैं। पद्म का एक कमल का भी पर्यायवाची है। ये पुराण स्वभाव से ही निर्मल, उस पर भी श्री हरि श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन होने से इसकी निर्मलता और भी बढ़ गई है। देव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के प्रति जिसका उपदेश किया है और ब्रह्मा जी ने जिसे अपने पुत्र मरीचि को सुनाया था, वही ये पद्म पुराण है। ब्रह्मा जी ने इसे इस जगत में प्रचलित किया है। हे महर्षियों, जो सृष्टि मूल रूप से प्रकृति की ज्ञाता और इन भावात्मक पदार्थों की दृष्टा है, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता योग वेदता, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है और समस्त भूतों अखिल विश्व के स्वामी हैं, उसे सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल व सूर्यदेव एक गाग्रचित नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित हूँ। जो नित्य अव्यक्त सत स्वरूप और सब का कारण है, वे ब्रह्मा ही महत्व से लेकर विशेष पर्यत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। ये विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले हिरण्य तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वो अंड सभी ओर जल से घिरा हुआ था, बाहर तेज से घिरा हुआ, तेज के बाहर वायु का आवरण, वायु आकाश से और आकाश भूत आदि कामश अहंकार से घिरा है। पद्म पुराण की आगे की कहानी श्रृंखला में आप बने रहिए। कल आने वाली कथा में पद्म पुराण और किस प्रकार भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश की उत्पत्ति हुई, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई के विषय में चर्चा करेंगे। कहानी श्रृंखला में बने रहिए। राधे राधे।